बेचैन मन को वश में करके सफलता कैसे प्राप्त करें और गौतम बुद्ध की कहानी। बेचैन मन को वश में करना और सफलता प्राप्त करना एक ऐसा विषय है जो सदियों से मनुष्यों को आकर्षित करता रहा है। गौतम बुद्ध ने इस विषय पर कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। गौतम बुद्ध की कहानी मन को वश में करने के संदर्भ में। गौतम बुद्ध का जीवन मन को वश में करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक राजकुमार के रूप में अपना विलासितापूर्ण जीवन त्यागने के बाद उन्होंने सत्य की खोज में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से अपने मन को वश में किया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि का मार्ग है। इस मार्ग का पालन करने से मन को शांत और एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। नियमित रूप से ध्यान करने से मन की चंचलता को कम किया जा सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। जागरूकता, माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध ने वर्तमान क्षण में जागरूक रहने का महत्व बताया। जागरूकता के अभ्यास से हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं, जिससे मन की बेचैनी कम होती है। लालच और घृणा से मुक्ति। गौतम बुद्ध ने लालच और घृणा को मन की अशांति के मुख्य कारण बताया। इन भावनाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें धैर्य, करुणा और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। बेचैन मन को वश में करने के उपाय। नियमित ध्यान का अभ्यास करें। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन विचलित हो तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद लेने से मन शांत रहता है। स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ आहार खाने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन शांत होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। कड़ी मेहनत करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। धैर्य रखें। सफलता में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। सकारात्मक रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता था, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था और सोचता था कि उसके पास वह सब कुछ क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। एक दिन रामू एक साधु से मिला। साधु ने रामू को देखा और उससे पूछा, तुम इतने बेचैन क्यों हो? रामू ने साधु को अपनी सारी बातें बताईं। साधु ने रामू को समझाया कि बेचैनी का कारण उसकी अतृप्त इच्छाएं हैं। उन्होंने रामू को बताया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। साधु ने रामू को ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने रामू को बताया कि ध्यान मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। रामू ने साधु की बात मानी और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में रामू को ध्यान करने में कठिनाई हुई। उसका मन हमेशा भटकता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। जैसे जैसे रामू ने ध्यान का अभ्यास करना जारी रखा, उसका मन शांत होने लगा। वह अब दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता था और वह जो कुछ भी उसके पास था उससे संतुष्ट था। रामू ने महसूस किया कि सच्ची खुशी आंतरिक शांति में है। उसने अपने मन को वश में कर लिया था और अब वह एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहा था। कहानी से सीख। बेचैनी का कारण अतृप्त इच्छाएं हैं।
सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। ध्यान मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और हमें जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। बेचैन मन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। तनाव, स्ट्रेस, दैनिक जीवन की चुनौतियां जैसे कि काम का दबाव, वित्तीय समस्याएं और रिश्तों में तनाव मन को बेचैन कर सकती हैं। भविष्य की चिंताएं और अनिश्चितता भी तनाव का कारण बन सकती हैं। चिंता, एंजाइटी, अज्ञात भय और आशंकाएं मन को बेचैन कर सकती हैं। सामाजिक चिंता, स्वास्थ्य चिंता और अन्य प्रकार की चिंताएं मन की शांति को भंग कर सकती हैं। अवसाद, डिप्रेशन, लगातार उदासी, निराशा और ऊर्जा की कमी मन को बेचैन कर सकती है। जीवन में रुचि की कमी और नकारात्मक विचार भी अवसाद के लक्षण हैं। नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप, पर्याप्त नींद न लेने से मन चिड़चिड़ा और बेचैन हो सकता है। नींद की कमी से एकाग्रता में कमी और भावनात्मक अस्थिरता भी हो सकती है। आहार, डाइट, कैफीन और चीनी का अधिक सेवन मन को उत्तेजित कर सकता है। स्वस्थ आहार की कमी से शरीर और मन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। संबंधों में समस्याएं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं, दोस्तों के साथ अनबन और रोमांटिक रिश्तों में तनाव मन को बेचैन कर सकता है। अकेलापन, लोनलीनेस, सामाजिक अलगाव और अकेलापन मन को उदास और बेचैन कर सकता है। आधुनिक समय में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी बेचैनी का एक बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक परेशानियां, आर्थिक असुरक्षा और आर्थिक तंगी भी बेचैनी का कारण बन सकती है। इन कारणों को समझकर और उचित कदम उठाकर मन की बेचैनी को कम किया जा सकता है। बेचैन मन को वश में करके सफलता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. आत्म जागरूकता बढ़ाएं। ध्यान, मेडिटेशन। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानें। जर्नल लिखें, जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। 2. लक्ष्य निर्धारित करें और योजना बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। योजना, प्लानिंग। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं। स्पेंड टाइम विद मोटिवेटिंग पीपल। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपका मनोबल बढ़ेगा। 4. तनाव का प्रबंधन करें। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। व्यायाम तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप। पर्याप्त नींद लेने से आपका मन शांत रहता है। आराम तकनीकें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। योग, गहरी सांस लेने और मालिश जैसी तकनीकें तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। 5. अनुशासन और दृढ़ संकल्प विकसित करें। नियमितता, कंसिस्टेंसी। अपनी योजना पर टिके रहें और नियमित रूप से काम करें। धैर्य, पेशेंस। सफलता में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। गलतियों से सीखें, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। 6. सहायता लें, सलाहकार या चिकित्सक, काउंसलर और थेरेपिस्ट। यदि आपको अपने मन को वश में करने में कठिनाई हो रही है तो किसी पेशेवर से मदद लें। परिवार और दोस्तों का समर्थन, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने परिवार और दोस्तों से बात। बेचैन मन के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं जिनका असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। बेचैन मन की कुछ हानियां इस प्रकार हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, तनाव और चिंता। बेचैनी लगातार तनाव और चिंता को जन्म दे सकती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अवसाद, लंबे समय तक बेचैन रहने से अवसाद का खतरा बढ़ जाता है, जिससे निराशा, उदासी और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। एकाग्रता में कमी,
बेचैन मन किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई पैदा करता है, जिससे उत्पादकता और प्रदर्शन प्रभावित होता है। निर्णय लेने में कठिनाई। बेचैनी के कारण सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। नींद की समस्या। बेचैन मन रात में नींद आने में बाधा डालता है, जिससे अनिद्रा और अन्य नींद संबंधी विकार हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन और गुस्सा। बेचैनी के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। उच्च रक्तचाप। लगातार बेचैनी से रक्तचाप बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। पाचन संबंधी समस्याएं। बेचैनी पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जिससे पेट में दर्द, गैस और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। तनाव और बेचैनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सिर दर्द और माइग्रेन। बेचैनी के कारण सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। मांसपेशियों में तनाव। बेचैनी से मांसपेशियों में तनाव और दर्द हो सकता है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। रिश्तों में तनाव। बेचैनी के कारण व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, जिससे रिश्तों में तनाव और गलतफहमी पैदा होती है। सामाजिक अलगाव। बेचैनी के कारण व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने लगता है, जिससे अकेलापन और अलगाव महसूस होता है। कार्यस्थल पर समस्याएं। बेचैनी के कारण कार्यस्थल पर प्रदर्शन प्रभावित होता है, जिससे नौकरी में समस्याएं हो सकती हैं। आत्मविश्वास में कमी। लगातार बेचैन रहने से आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। बेचैन मन को नियंत्रित करने के लिए योग, ध्यान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। बेचैन मन और आत्मविश्वास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बेचैन मन आत्मविश्वास को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। बेचैन मन के कारण आत्मविश्वास में कमी। नकारात्मक विचार। बेचैन मन नकारात्मक विचारों का घर होता है। ये विचार व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर संदेह करने और खुद को कम आंकने के लिए प्रेरित करते हैं। लगातार नकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास को कमजोर करती है। डर और चिंता। बेचैनी से उत्पन्न डर और चिंता व्यक्ति को नए अवसरों को आजमाने से रोकते हैं। विफलता का डर और सामाजिक अस्वीकृति का डर आत्मविश्वास को कम करते हैं। एकाग्रता में कमी। बेचैन मन के कारण ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, जिससे काम में गलतियां होती हैं और असफलता का अनुभव होता है। लगातार असफलताओं का अनुभव आत्मविश्वास को कम करता है। शारीरिक लक्षण। बेचैनी के शारीरिक लक्षण, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना और कंपकंपी